तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर चप्पल जूते से दुकान सजे हुए हैं कोलकाता के स्टोर बाजार में। बट कोलकाता के स्टोर बाजार से कोई भी प्रोडक्ट को बाय करते समय एक बात का ध्यान रखनी है। तो कोलकाता सियालदा का स्टोर बाजार में आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों प्रकार के शूज और चप्पल मिल जाएंगे। स्टोर बाजार के ब्लॉग बनाने पर काफी सारे दुकानदार आपत्ति जना रहे थे। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में कोलकाता का वर्ल्ड फेमस चोर बाजार विजिट करके और एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं उपस्थित हूँ कोलकाता का सियालदा रेलवे स्टेशन के सामने और यहाँ से चलते हैं कोलकाता का चोर बाजार विजिट करते हैं और एक्सप्लोर कर दिखाते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस कोलकाता सियालदा रेलवे स्टेशन से चलते हुए कोलकाता का सियालदा का फेमस चोर बाजार के सामने आ गया और चोर बाजार के अपोजिट साइड में ये कोलकाता का फेमस वेजिटेबल मार्केट कोले मार्केट। तो ये जो बिल्डिंग देख पा रहे हो ये है कोले मार्केट की बिल्डिंग और ठीक इसके अपोजिट साइड में है चोर बाजार। तो चोर बाजार के अंदर एंट्री करने के काफ़ी सारे रास्ते हैं। तो फर्स्ट रास्ता यहीं पे है, तो यहाँ से एंट्री करते हैं। तो ये कोले मार्केट के अंदर एंट्री करने का रास्ता और इसके ठीक अपोजिट साइड में ही है कोलकाता का वर्ल्ड फेमस चोर बाजार मार्केट। तो ये देख पर ये है पहला गेट और इसके आगे भी 3-4 गेट है। तो चलिए इस चोर बाजार के पहला गेट से एंट्री करते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पर न्यू शंकर होटल के पास से ही रास्ता है, इस रास्ते से आपको एंट्री करना है। तो इस कोलकाता का चोर बाजार के अंदर फिश मार्केट भी है। तो कोलकाता के इस चोर बाजार के अंदर फर्नीचर और इसके अलावा और भी बहुत सारे कैटेगरी के तिरपाल और शूज किट्टू चप्पल वगैरह सेल किए जाते हैं। तो यहाँ से जो चोर बाजार की दुकानें एक के बाद एक सजे दिख जाएंगे और यहाँ पे शूज वगैरह के दुकान सजे हुए हैं जो सेकेंड हैंड से भरे हुए हैं। तो इस कोलकाता का चोर बाजार के अंदर आपको विशेष करके शूज वगैरह और इसके अलावा एनसीसी की ड्रेस वगैरह मिल जाएंगे। तो इस कोलकाता का चोर बाजार के और आगे तरफ चलते हैं और आगे व्यू दिखाते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ के दुकानों पर आप देख सकते हो शूज वगैरह सजे हुए हैं। तो इस दुकान पर आपको न्यू और ओल्ड दोनों प्रकार के शूज मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो शूज वगैरह के दुकान सजे हुए हैं और इसी चोर बाजार के अंदर आपको एक के बाद एक कुछ तिरपाल वगैरह की दुकान सजे दिख जाएंगे। तो इस कोलकाता चोर बाजार के अंदर फर्नीचर वगैरह दुकान दिख जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कुछ गारमेंट्स की दुकान और शूज वगैरह की दुकान सजे हुए हैं। तो कोलकाता का इस सियालदा चोर बाजार में आपको स्पेशली शूज वगैरह किट्टू चप्पल वगैरह आपको आसानी से सेकेंड हैंड मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एनसीसी वगैरह का ड्रेस वगैरह लेते हो तो आपको सेकेंड हैंड मिल जाएंगे और कम प्राइस में मिल जाएंगे। और इस प्रोडक्ट के अलावा जितने सारे दुकानें हैं जैसे कि तिरपाल और इसके अलावा फर्नीचर और इसके अलावा गारमेंट्स के वो सारे न्यू प्रोडक्ट सेल किया करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर चप्पल जूते से दुकान सजे हुए हैं कोलकाता के स्टोर बाजार में और यहाँ से आप आसानी से सस्ते दामों में चप्पल और जूते बाई कर सकते हो। बट कोलकाता के स्टोर बाजार से कोई भी प्रोडक्ट को बाई करते समय एक बात का ध्यान रखनी है कि जो भी आप प्रोडक्ट बाई करते हो उसको अच्छे से पहन कर और उसको अच्छे से देख कर लेना है, क्योंकि काफ़ी ऐसे सेकेंड हैंड प्रोडक्ट रहते हैं जो यूजलेस रहते हैं और उसे सेल कर दिया जाता है। और दूसरी सावधानी ये बरतनी है कि जो भी दुकानदार के द्वारा आपको प्राइस बताया जाता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए उसी प्राइस पे आपको बाई नहीं करना है। आपको बार्गेनिंग करके और जो भी प्रोडक्ट का दाम बताया जाता है उसका आधा दाम आपको बताना है और बार्गेनिंग करके बाई करना है। और इस चोर बाजार में यहाँ पर कुछ पक्षी वगैरह के दुकान भी सजे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये कोलकाता का चोर बाजार दुकान है। तो चोर बाजार स्पेशली शाम के 5 बजे के बाद ही सजा करते हैं। तो शाम के 5 बज गया है और आस-पास दुकानें जो सज रहे हैं। और इस चोर बाजार का क्लोज टाइम है रात के 10 से 11 बजे के अंदर क्लोज हो जाता है। तो कोलकाता सियालदा का इस चोर बाजार में आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों प्रकार के शूज़ और चप्पल मिल जाएंगे। और जैसे कि पहले आपको मैंने बताया कि यहाँ के दुकानों पर आपको न्यू और ओल्ड दोनों प्रकार के आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर देख के लेना है। काफ़ी समय ऐसा होता है कि आपको न्यू बोलकर ओल्ड प्रोडक्ट दे दी जाता है, तो आपको चेक करके तभी लेना है।
तो जैसे कि आपको बताया कि कोलकाता के इस चोर बाज़ार में विशेष करके आपको चप्पल जूते वगैरह मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक के बाद एक चप्पल जूते की दुकानें यहाँ पर सजे हुए हैं। तो ज़्यादातर जो दुकानें हैं चप्पल जूते की वो इस लेन में ही है। और ये कोलकाता का चोर बाज़ार के अंदर मछली बाज़ार। तो ये जो है भोर 3 बजे से लेकर सुबह 10 से 11 बजे तक सजे रहते हैं मछली बाज़ार। और अभी फ़िलहाल में 5 बजे तो ये क्लोज है। और ठीक इस मछली बाज़ार के पास में जो रास्ता है उसी रास्ते में चोर बाज़ार के दुकान सजते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो चोर बाज़ार के अंदर एक के बाद एक शूज वगैरह, चप्पल वगैरह, सैंडल्स वगैरह की दुकान सजे हुए हैं। तो इस सियालदह के चोर बाज़ार के ब्लॉग बनाने पर काफ़ी सारे दुकानदार आपत्ति जता रहे थे, बट रिक्वेस्ट करने के बाद मान गए। और गाइस आप लोग की अक्सर क्वारी रहती है कि दुकानदार से प्रोडक्ट का दाम पूछ के बताइए। तो अभी जो प्रोडक्ट का दाम है मैं आपको दुकानदार से पूछ के बताऊंगा। और अगर आप 2 महीने या 1 साल बाद आते हो इस वीडियो को देखकर तो प्रोडक्ट का दाम जो सेम नहीं रह जाता है। इसीलिए आप जब भी आते हो तो बार्गेनिंग करके आप प्रोडक्ट को बाई कर सकते हो। तो कोलकाता के इस चोर बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दुकान है जूता चप्पल के। तो मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। और इस लेन में सबसे ज़्यादा दुकानें हैं और बाकी जगह 2-4 है। और यह वह जगह है जहाँ पर मछली बाज़ार सजते हैं कोलकाता के इस चोर बाज़ार में। तो अब इस चोर बाज़ार के दूसरे लेन में चलते हैं और दूसरे लेन में सजे दुकानों का व्यू दिखाते हैं। और कुछ आगे आने के बाद यहाँ पर एक गारमेंट की दुकान सजा दिख रहा है और कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट के दुकान सजे दिख रहे हैं। और इसके अलावा फर्नीचर वगैरह के दुकान भी सजे दिख रहे हैं। तो अब इस चोर बाज़ार से एग्जिट करते हैं और मेन रोड में चलते हैं। तो ये था इस कोलकाता का चोर बाज़ार जिसके अंदर विशेष करके शूज वगैरह, किट्टो वगैरह और स्लीपर वगैरह सेल किए जाते हैं। तो फाइनली कोलकाता का चोर बाज़ार से एग्जिट कर गया और आ गया कोलकाता का कोले मार्केट बाज़ार के रोड में। तो ये था इस कोलकाता का चोर बाज़ार। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते किसने ब्लॉग के साथ। तो टेक केयर, जय हिंद।